हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 और ये हमारा आज आखिरी पार्ट होने वाला है क्लासिफिकेशन या फसलों के वर्गीकरण का। तो आज हम जो बचे हुए हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। और अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है कि आर्थिक उद्देश्य के आधार पर फसलों को किस तरीके से वर्गीकृत किया हुआ है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है काफ़ी अच्छे से। और आज हम बात करेंगे किस आधार पर, आज हम बात करेंगे जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, मींस बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। ठीक है, कि फसलों की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के आधार पर किस तरीके से उसको क्लासीफाई या वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर देखेंगे, आज हम देखेंगे बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल या ओंटोगोनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है, ओंटोगोनी भी बोलते हैं। मींस जीवन चक्र के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। किस आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। क्लियर है। तो जीवन चक्र के आधार पर जब फसलों का वर्गीकरण देखते हैं तो इसको भी 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। जीवन चक्र के आधार पर देखिए फसलों को 3 तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जीवन चक्र के आधार पर जब हम फसलों को वर्गीकृत करें तो इसको भी 3 आधार पर क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला जो है वो क्या है, एनुअल। ठीक है, एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं, वार्षिक फसलें। क्या बोलेंगे इसको, वार्षिक फसलें, जो 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। अब लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, पहले तो वो डिस्कस करेंगे हम। तीनों प्रकार, 3 टाइप होती है इसमें। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे बाइनियल, बाइनियल क्रॉप्स, द्विवर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें। और तीसरा होता है पेरेनियल, पेरिनियल क्रॉप्स मतलब बहुवर्षीय फसलें। क्या आ जाएगा, बहुवर्षीय फसलें। ठीक है, 3 तरीके से जीवन चक्र के आधार पर जो फसलें हैं इनको 3 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। एनुअल क्रॉप्स मतलब वार्षिक फसलें, बाइनियल क्रॉप्स द्विवर्षीय फसलें, पेरिनियल क्रॉप मींस बहुवर्षीय फसलें। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जीवन चक्र का मतलब क्या है। जीवन चक्र का क्या मतलब है, जीवन चक्र के आधार पर यहाँ पर क्लासीफाई किया गया है। तो जीवन चक्र का मतलब क्या है, यहाँ पर जीवन चक्र का मतलब है, लाइफ साइकिल का मतलब है कि फसल सीड टू सीड की लाइफ, सीड टू सीड की लाइफ, सीड टू टिप मतलब बीज से लेकर फिर बीज बनने तक, फिर बीज बनने तक की जो लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर जीवन चक्र के आधार पर क्लासिफिकेशन। बीज से लेकर वापस बीज तक का क्या मतलब है, जैसे हम लगाते हैं गेहूं। ठीक है, हम क्या लगाते हैं, व्हीट लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं। क्या लगाते हैं इसमें, हम लगाते हैं सीड। ठीक है, क्या लगाते हैं, बीज हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो बीज से लेकर बीज तक, बीज बनने तक की लाइफ। जैसे हमने गेहूं का सीड लिया, इसको सीड की क्या की हमने, सोइंग। ठीक है, सोइंग की, और वापस हम हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वापस से सीड मिलेगा, बीज मिलेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, गेहूं की पूरी लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ, सीड बोया और वापस हमने सीड निकाला। क्लियर है, इसको पूरी लाइफ साइकिल बोलते हैं। कुछ फसल ऐसी होती है जिनका हम बीज लेने से पहले ही उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं ओनियन, है ना, ओनियन में हम सीड लगाते हैं और सीड आने से पहले ही उसको, जब हमें बल्ब चाहिए रहता है, सीड आने से पहले ही हम उसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो उसको हम पूरी लाइफ साइकिल नहीं बोलेंगे, उसको उस क्रॉप का जीवन चक्र नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे जीवन चक्र, जब वापस उससे हमें क्या मिल जाए, सीड मिल जाए। जब वापस उससे हमें सीड मिल जाए तब हम उसको पूरा क्या बोलेंगे, पूरी एक लाइफ साइकिल बोलेंगे। तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, सीड बोया और वापस हमें सीड मिला, उसको बोलते हैं पूरी लाइफ साइकिल। क्लियर है, सीड बोया और वापस सीड मिला, उस जितना समय उसमें लगता है उसको हम बोल देते हैं उसकी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। समझ गए होंगे बात को आप अच्छे से। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एनुअल क्रॉप्स की। तो एनुअल क्रॉप्स मतलब क्या,
कि जो सीड टू सीड लाइफ है, बीज से लेकर बीज बनने तक की जो समय है वो 1 साल के अंदर पूरा कर ले। ठीक है, एनुअल क्रॉप का मतलब ही क्या है? वार्षिक फसल, मतलब 1 साल या 1 सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले। ऐसी फसलें जो 1 साल या 1 सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एनुअल क्रॉप। समझ में आ गई? मतलब सीड से लेके सीड बनने तक का जो समय है उसका पूरा वो पूरा 1 साल और 1 सीजन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एनुअल क्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे कि क्रॉप कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन ए ईयर और सीजन। ठीक है, जो क्रॉप है वो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर या 1 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल क्रॉप। ठीक है, ऐसी फसलें जो अपना जीवन काल 1 वर्ष या 1 सीजन में पूरा करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल क्रॉप। अब ऐसी कौन कौन सी फसलें? मतलब बीज से लेकर बीज वाली अवस्था, बीज से वापिस बीज वाली अवस्था। ठीक है, सीड टू सीड, याद रखना क्या? सीड बनने से लेकर वापिस सीड टू सीड वाली कंडीशंस को हम बोलते हैं पूरा जीवन चक्र। तो बीज बोया और वापिस बीज जो हमें 1 साल के अंदर या 1 सीजन में ही मिल जाए तो उसको एनुअल क्रॉप्स बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात यहाँ पर करेंगे, ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो 1 सीजन में या 1 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है? जैसे वीट है ना, जैसे वीट गेहूं, जैसे कि राइस चावल। ठीक है, जैसे कि सब जितनी भी, या मैं बोल दूं तो ऑल फील्ड क्रॉप्स। ठीक है, ऑल फील्ड क्रॉप्स, ये सारी की सारी जो ऑल फील्ड क्रॉप भी बोलना सही नहीं रहेगा, कुछ फील्ड क्रॉप्स ऐसी जो जाती है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं ऑल सीरियल क्रॉप्स तो सारी आ जाएगी। और भी है, जैसे ग्राम भी है, पल्सेस में आप बढ़ो, ग्राम 1 साल में कंप्लीट हो जाती है, फिर मस्टर्ड 1 साल में कंप्लीट हो जाती है, सरसों। तो ऐसी फसलें जो 1 साल या 1 सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले उसको एनुअल बोलते हैं। ठीक है, सारी वीट हो गया, राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी जो है 1 साल में अपनी मोस्ट ऑफ दी जो है फील्ड क्रॉप, मोस्ट ऑफ दी कौन सी? फील्ड क्रॉप। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो है खाद्यान्न फसलें हैं वो। बाइन्यूअल मतलब कि कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, ये आगे मैं कर रहा हूं, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए 2 कंसेक्यूटिव ईयर। 2 साल में लगातार दूसरे साल में जाकर वो अपनी लाइफ कंप्लीट करे। ठीक है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए 2 कंसेक्यूटिव ईयर मींस 2 साल में। ऐसी फसलें जो अपना जीवन काल 2 वर्ष में पूरा करे, 2 वर्ष या उसके भीतर पूरा कर ले। ठीक है, ऐसी फसलें जो अपना पूरा जीवन काल जो है, कौन सा जीवन काल? बीज से लेके बीज वाला। ऐसा नहीं कि आपने बीच में काट दिया, नहीं, बीज आपने लगाया तो वापस बीज जब आप लोगे उसमें जितना समय लगा, तो ये बाइन्यूअल क्रॉप मतलब ऐसी फसलें जो अपना जीवन काल कौन सा? बीज से लेके बीज वाली अवस्था 2 साल में पूरा कर ले या 2 सीजन में, 2 से ज्यादा सीजन में पूरा करे, तो उसको हम बोलते हैं बाइन्यूअल क्रॉप, द्विवर्षीय फसलें। अब द्विवर्षीय फसलें का एग्जाम्पल जो बताऊं वो उसमें आ जाता है, द्विवर्षीय फसलें में जो एग्जाम्पल आएगा हमारा वो आएगा शुगर बीट। ठीक है, शुगर बीट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल, या बीट रूट आप बोल सकते हो, शुगर बीट या बीट रूट, ये अपनी लाइफ साइकिल, शुगर बीट या बीट रूट जो है ये अपनी जो चुकंदर जिसको बोलते हैं, ये अपनी लाइफ साइकिल जो है 2 साल में पूरा करते हैं। ठीक है, 1 साल से ज्यादा समय लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, शुगर बीट को जब हम खाने के लिए यूज करते हैं तो 1 ही साल के अंदर, 1 सीजन के अंदर ही उसको उखाड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है? बीज से बीज की। अब लगाओगे और वापस उससे जब बीज का प्रोडक्शन लोगे, सीड लोगे, तो वो 1 साल से ज्यादा का समय लेता है। अब पेरिनियल क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप जो अपनी लाइफ साइकिल कितना? 3 और मोर ईयर में कंप्लीट करे, 3 और मोर ईयर, अपनी लाइफ साइकिल जो है 3 से ज्यादा सालों में कंप्लीट करे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? पेरिनियल क्रॉप, 3 से ज्यादा साल। ठीक है, उनको अपनी जीवन चक्र पूरा करने में 2 साल से ज्यादा या 3 साल से ज्यादा का समय लगता है। ठीक है, ऐसी फसलें जो
अपना जीवन काल 3 या अधिक वर्ष में पूरा करे। क्योंकि 2 तो यहां हो गया, अब 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो तीसरा साल हो जाएगा। 3 या उससे ज्यादा वर्षों में पूरा करे, उसको हम बोलते हैं बहुवर्षीय फसलें, या क्या बोलेंगे, पेरिनियल क्रॉप बोलेंगे। अब इसमें क्या आ जाती है, इसमें जो है मोस्टली क्या आती है, ग्रासेस, घास वाली फसलें। ठीक है, जैसे नेपियर ग्रास हो गया, है ना, नेपियर ग्रास हो गया, जिसको अपन मोस्टली जो है यूज करते हैं। तो नेपियर ग्रास हो गया, कांस ग्रास हो गया, ये पेरिनियल में आती है। क्लियर। कुछ वेजिटेबल्स भी है, जब हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन सी वेजिटेबल जो है पेरिनियल है। तो ये था हमारा किस बेसिस पे, जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र का सबसे बढ़िया मतलब क्या है कि सीड लगाया और वापस आपको सीड मिला, ये पूरा समय, इसमें जितना समय लगेगा उसको हम बोलेंगे लाइफ साइकिल। नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर शुगर बाइनियल में कैसे आ गया, हम तो इसको लगाते हैं 4-5 महीने में इसको उखाड़ के हम तो खा लेते हैं। लेकिन नहीं, बात क्या आती है कि इसका वापस सीड कब कितने समय में बन रहा है। आपने सीड लगाया और वापस सीड का बनना, उसको बोलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है किस आधार पर, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे वो किस आधार पर होगा। ये तीसरा क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सीजन। ठीक है, किस आधार पर होगा, बेस्ड ऑन सीजन। ठीक है, समय के आधार पर, मतलब ठीक है, सीजन के आधार पर, सीजन के आधार पर। अब सीजन के आधार पर भी कितने प्रकार का है बच्चों, सीजन के आधार पर भी जो क्लासिफिकेशन है वो 3 प्रकार का है। ठीक है, सीजन के आधार पर भी 3 प्रकार का। वैसे तो मेन रूप से, मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही सीजन होते हैं, तीसरा सीजन नहीं होता है। लेकिन जो है जायद को भी सीजन में काउंट किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही सीजन होते हैं, खरीफ और रबी। लेकिन जायद को भी सीजन में काउंट किया गया है, वो यूनिवर्सल नहीं है। याद रखना, जायद सीजन जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल 2 ही सीजन है, खरीफ और रबी। जायद को सीजन के अंदर माना गया है, लेकिन वो यूनिवर्सल सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम जो है कुछ ऐसी खरीफ की फसलें जो वहां लगा लेते हैं, कुछ रबी की फसलें जो हम वहां लगा लेते हैं, कुछ वेजिटेबल हम जो वहां लगा लेते हैं, पर एक्चुअल में वो रबी या खरीफ की ही होती है। ठीक है, इसलिए उसको यूनिवर्सल नहीं माना गया। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है खरीफ क्रॉप्स। इसमें आ जाएगा खरीफ क्रॉप्स, मतलब खरीफ फसलें, खरीफ फसलें। एक मिनट, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, खरीफ फसलें इसके अंदर आ जाएगा सबसे पहला। दूसरा हम बात करते हैं इसमें रबी फसलें। इसमें क्या आ जाएगा, रबी फसलें। दूसरा क्या आ जाएगा, रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स। और तीसरा आ जाएगा यहाँ पे जिसको जायद बोलते हैं। ये यूनिवर्सल नहीं है, बट हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्सल 2 ही सीजन होते हैं, खरीफ और रबी। और सीजन कहाँ से शुरू होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सीजन जो है वो खरीफ से ही शुरू होता है, याद रखना। सीजन जो है, ईयर जो है, एग्रीकल्चर ईयर किस सीजन से शुरू होता है, खरीफ सीजन से शुरू होता है। एग्रीकल्चर ईयर जून जुलाई से शुरू होता है। ठीक है, जून जुलाई से शुरू होता है। एग्रीकल्चर ईयर की बात करो तो 1 जुलाई से 30 जून ये एग्रीकल्चर ईयर होता है। जुलाई टू जून, 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक का जो पूरा साल है उसको एग्रीकल्चर ईयर बोलते हैं। और ये सीजन कहाँ से शुरू होता है, एग्रीकल्चर ईयर कहाँ से शुरू होता है, कृषि वर्ष शुरू होता है खरीफ सीजन से। ठीक है, अब खरीफ सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे खरीफ में क्या चीज़ है, खरीफ मतलब यहाँ पर सोइंग कब होगी, मतलब बुआई कब होती है। बुआई की बात करें तो इस सीजन में बुआई जो होती है वो जून जुलाई में होती है। कब होती है, जून जुलाई में। इस सीजन में हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग कब करते हैं, हार्वेस्टिंग कब करते हैं, मतलब कटाई जो है इसकी कब की जाती है, कटाई इसकी की जाती है कब, अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में जो खरीफ सीजन की क्रॉप होती है, फसलें होती हैं, उनकी कटाई कर ली जाती है। अब तो सितंबर अक्टूबर तक में ही कर ली जाती है। ठीक है, अर्ली वेराइटीज लेके कब, सितंबर अक्टूबर में ही कर ली जाती है। पर स्टैंडर्ड देखें तो अक्टूबर नवंबर में मोस्ट ऑफ द क्रॉप हार्वेस्ट होती है। अब यहाँ पर जो है जो क्रॉप होती है उनको मोस्टली क्या चाहिए, उनको चाहिए वार्म वेट क्लाइमेट। वार्म वेट क्लाइमेट उसको चाहिए। कौन सा क्लाइमेट, वार्म वेट क्लाइमेट इसको चाहिए रहता है। क्या, गर्म आर्द्र जलवायु। याद रखना, कौन सा, गर्म आर्द्र जलवायु चाहिए रहती है। किसको,
खरीफ की फसलों को। और यहाँ पर गर्म आर्द्र जलवायु कब चाहिए? गर्म आर्द्र जलवायु चाहिए इसको ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के समय, ठीक है, ग्रोथ के समय गर्म आर्द्र जलवायु इसको चाहिए। और फ्लावरिंग के समय कैसा चाहिए? तो शॉर्ट डे, याद रखना, शॉर्ट डे लाइट या शॉर्ट डे लेंथ। शॉर्ट डे लेंथ चाहिए कब? जब फ्लावरिंग हो, जब फ्लावरिंग हो तो शॉर्ट डे लेंथ चाहिए, ठीक है। फूलों के समय क्या चाहिए? लघु अवधि वाली जो क्या चाहिए? लघु अवधि, ठीक है, लघु अवधि दिन चाहिए, लघु अवधि वाले दिन चाहिए कब? फ्लावरिंग के समय, फूल के समय। फूल के समय क्या चाहिए? लघु अवधि वाले दिन चाहिए या क्या चाहिए? शॉर्ट डे लेंथ चाहिए फ्लावरिंग के समय। और यहीं से आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि जितनी भी खरीफ क्रॉप है, वो सारी की सारी क्या है? ऑल खरीफ क्रॉप क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। यहीं से आप याद रख सकते हो कि ऑल खरीफ क्रॉप जो है, जितनी भी खरीफ क्रॉप है, किस में आती है? लघु दिवस फसल, ठीक है, कि किस में आती है? लघु दिवस फसल के अंदर आती है, लघु दिवस फसल के अंदर आती है, जिसको हमें क्या चाहिए? दिन का तापमान कम चाहिए, कम लेंथ चाहिए दिन के तापमान की, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट हम पढ़ेंगे। तो जितनी भी खरीफ क्रॉप है सब कौन सी होती है? शॉर्ट डे प्लांट होती है, लघु दिवस प्लांट होती है। क्लियर है? अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? रबी की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रबी सीजन की। चलो, ठीक है, अब हम बात करेंगे रबी सीजन की। अब रबी सीजन में जो है सोइंग, अब मैं यहाँ बुआई नहीं लिखूंगा, ठीक है, बुआई का मतलब वही हमने लिख दिया, सोइंग मतलब बुआई। सोइंग कब करते हैं? तो यहाँ रखना, यहाँ पर क्या होती है? अक्टूबर नवंबर में सोइंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग कब करते हैं? तो इसमें जो है हार्वेस्टिंग या कटाई कब करते हैं? तो इसमें कटाई आपकी आ जाएगी फरवरी मार्च, ठीक है, फरवरी मार्च में इसकी कटाई कर दी जाती है। अब इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए, किसके लिए? ग्रोथ के समय, ठीक है, ग्रोथ के समय, वृद्धि के समय, ग्रोथ के समय, सारे पॉइंट यहाँ हिंदी में भी लिखे हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। तो ग्रोथ के समय कैसा क्लाइमेट चाहिए? याद रखना, कोल्ड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड ड्राई क्लाइमेट, ठंडा शुष्क जलवायु। क्या चाहिए? नम शुष्क जलवायु बोल सकते हैं, क्या? नम शुष्क जलवायु। किस समय? ग्रोथ के समय नम्न शुष्क जलवायु चाहिए। और फ्लावरिंग के समय बच्चों, इसमें जब फ्लावरिंग आती है, जब फ्लावरिंग के समय या फूल आने समय, इसमें कौन सी चाहिए? कौन सी चाहिए? यहाँ पे याद रखना, फ्लावरिंग के समय क्या चाहिए इसको? लॉन्ग डे पीरियड। क्या आ जाएगा? लॉन्ग डे लेंथ, मतलब कि जो प्रकाश की लाइट है, जो सूर्य है, वो ज़्यादा समय तक होना चाहिए। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? दीर्घ अवधि वाले दिन, दीर्घ अवधि दिन चाहिए यहाँ पे, मतलब ज़्यादा प्रकाश सहे, 14 घंटे से ज़्यादा समय तक प्रकाश, दिन का प्रकाश यहाँ पर मिले फ्लावरिंग के समय, ठीक है। चलो, इसकी बात हमने कर ली। और यहाँ पर मेन चीज़ आप क्या रखोगे कि ऑल रबी क्रॉप जो है वो सारी की सारी क्या है? जितनी भी रबी क्रॉप है वो सारी की सारी क्या आ जाएगी यहाँ पे? लॉन्ग डे प्लांट। किस में आ जाएगी? लॉन्ग डे प्लांट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? दीर्घ अवधि फसलें, ठीक है, दीर्घ अवधि फसलों में आ जाएगी। अब मैं इसको नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि खरीफ क्रॉप कौन कौन सी है, फिर भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? जैसे राइस, ठीक है, सोरगम, ठीक है, बाजरा, ये खरीफ क्रॉप है। बाकी हमने उधर बॉटनिकल ऊपर जो इकोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, वहाँ पे रबी खरीफ करके ही पढ़ा है, वहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पर बात करो तो एग्जाम्पल क्या है? वीट आ जाएगा, गेहूँ, मस्टर्ड आ जाएगा, ठीक है, ग्राम आ जाएगा। ये सारी क्या है? हमारी रबी क्रॉप है। आल, जैसे पोटैटो हो गया, बहुत सारी पढ़ी हमने वहाँ पर रबी और खरीफ करके। तो ये सारी जो है हमारी क्या हो जाएगी? रबी क्रॉप। और जितनी भी रबी क्रॉप है सब के सब क्या है? लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आती है। किस में आती है? लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आती है। अब जायद की बात कर लेते हैं। इसमें जो सोइंग होती है, बुआई होती है, कब होती है? इसमें जो बुआई होती है ये मार्च, फरवरी मार्च में इसमें बुआई कर देते हैं। कब? फरवरी मार्च में इसमें बुआई कर देते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई कब करेंगे? इसमें कटाई की जाती है मई जून में, मई और जून के महीने में इसमें कटाई कर दी जाती है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए? वार्म ड्राई क्लाइमेट चाहिए, याद रखना, वार्म ड्राई क्लाइमेट। कब? वार्म ड्राई क्लाइमेट चाहिए। कब? ग्रोथ के समय, ग्रोथ के समय वार्म ड्राई क्लाइमेट चाहिए।
ठीक है, कौन सा? गर्म शुष्क जलवायु। क्या चाहिए इसको? गर्म शुष्क जलवायु चाहिए। क्या चाहिए? गर्म चाहिए, साथ में शुष्क जलवायु वाली फसल है। ठीक है, अब इसमें फ्लावरिंग के समय किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए? फ्लावरिंग के समय याद रखना लॉन्ग डे लेंथ, लॉन्ग डे लेंथ वाला चाहिए। क्या चाहिए? लॉन्ग डे वाला। ठीक है, लॉन्ग डे लेंथ क्या चाहिए इसमें? ये वाला लॉन्ग डे, दीर्घ अवधि दिन चाहिए। यहाँ पे लॉन्ग डे चाहिए। गर्मी में चाहिए लंबे समय रहता है, सूर्य ज़्यादा समय तक रहता है दिन में, तो लॉन्ग डे ही चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी फसल आ जाती है? जनरली हमारी इसमें फसल आ जाती है मूंग, ठीक है, उड़द आ जाती है, तिल आ जाती है, काउपी मतलब लोबिया आ जाती है। ठीक है, मूंग आ जाती है, उड़द आ जाती है, तिल, और काउपी मतलब लोबिया इसके अंदर आ जाती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन हो गया किस आधार पर? सीजन के आधार पर। और लास्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो क्लाइमेट के आधार पर। ठीक है, लास्ट जो क्लासिफिकेशन है फोर्थ हमारा, वो क्या है? क्लाइमेट के आधार पर, बेस्ड ऑन क्लाइमेट, बेस्ड ऑन क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर जो है वो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो जलवायु के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो भी कितने प्रकार का है? देखो, इसमें पहला आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा सब ट्रॉपिकल, ठीक है, और तीसरा आ जाएगा आपका क्या है यहाँ पे? टेम्परेट। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ट्रॉपिकल की बात करें, ठीक है, उष्ण जलवायु की बात करें, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण, उष्ण जलवायु। सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण, उपोष्ण जलवायु। और सम टेम्परेट मतलब समशीतोष्ण, सम शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, शीतोष्ण जलवायु। तो ट्रॉपिकल के अंदर जैसे हम बात करें, कोकोनट आ जाता है, शुगर केन आ जाता है, ठीक है, नारियल और गन्ना। नारियल और गन्ना जो है ये ट्रॉपिकल फसल है। जब हम क्रॉप पढ़ेंगे तो सब वहाँ से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सब ट्रॉपिकल में बात करो तो सब ट्रॉपिकल में क्या आ जाता है? अपना राइस आ जाएगा, चावल, ठीक है। और टेम्परेट की बात करो तो टेम्परेट में बहुत सारे हैं। टेम्परेट में अपना आ जाता है वीट और बार्ले। क्या आ जाएगा? वीट और बार्ले, गेहूँ और जौ, ठीक है। जब हम क्रॉप पढ़ेंगे तो और इसमें पढ़ेंगे। बस आपको समझना है कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट के हिसाब से क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हमने देखा है। अब एक जो होता है वो स्पेशल पर्पज, उसको क्लासिफिकेशन में ना रख के उसको हम अलग से पढ़ेंगे कि कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे इले क्रॉप्स क्या होती है, ह्यूमन क्रॉप्स क्या होती है, नर्स क्रॉप क्या होती है, ये सारा हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।